दिल्ली में चुनाव प्रचार का एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जिसमें दक्षिणी दिल्ली से निर्दलीय उम्मीदवार ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर एक रैली निकाली, जिसमें मौजूदा उम्मीदवार ने बैलगाड़ी से अपनी यात्रा की और लोगों को महंगाई की मार बताई। वहीं अपने भाषण में मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जिस तरह से सरकार आम जनता का शोषण कर रही है, उस लिहाज से सभी लोगों को बैलगाड़ी पर फिर वापस आना पड़ेगा। नाम पर लोगों को सीवर का पानी पिलाया जा रहा है, कैंसर तक की बीमारी हो रही है, उनका जिम्मेदार कौन है? जिंदगी के साथ खिलवाड़ थोड़ी करोगे तुम। सुरेंद्र जी, अंत में जानना चाहूंगा, जिस विधानसभा से आप लड़ रहे हैं, साउथ दिल्ली से, ब्लैक बोर्ड आपका चुनाव चिन्ह है, तो क्या लगता है लोगों का कितना समर्थन आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, देखो अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर व्यक्ति के पास हम पहुंच सके, क्योंकि ना ऐसा व्यवस्था कि हमारे पास कि करोड़ों रुपए मैं इलेक्शन में आज खर्च कर दूं, हर जगह मेरा ही नाम हो, जैसे पार्टियां कर रही हैं, और उनमें भेड़ चाल में चलने लग गया तो मेरे जो मुद्दे हैं, मेरी जो सोच है, उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा। हम तो सीधे सिंपल आदमी हैं और एक अच्छी अच्छी सोच लेकर के हम पैदा हुए हैं और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों को, शिक्षित लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ, और जो माता पिता बुजुर्ग समान हैं, उनको हमारे विचार टीवी के जरिए या न्यूज़पेपर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए हम उन तक पहुंचाएंगे, और वो लोग हमारे सोच से प्रभावित होंगे। आज नहीं तो कल एक दिन एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी राजनीति हम देश में लेके आएंगे जो हमारे देश को बदलेगी। जिस लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाते होंगे, आप क्षेत्र में जाते होंगे, क्या लगता है आपको, मतलब किन समस्याओं का ज़्यादा अभाव है? और जैसा कि दावा होता है कि हमने काम किया है, तो कितना काम किया गया है? देखिए सर, मेन आदमी की समस्याएं क्या होती हैं? बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, घर के ऊपर छत नहीं है, ये मेन समस्या तो ये है। उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, गलियां अच्छी हों, पानी की सुविधाएं हों, बिजली की सुविधाएं हों। लोगों को पानी की सुविधाएं फ्री से कहाँ से दे देंगे, जब कि जो टैंकर चलने वाले जो ठेकेदार हैं, वो इतना सारा पैसा बहा रहे हैं, वो आगे क्या उनको फ्री में पानी मिलने देंगे? तो अगर कानून व्यवस्था में और राजनीतिक पार्टियां बिना दबाव के या बिना करप्शन के अगर काम करेंगी ना, तो हमारा देश का संविधान तथा हमारे देश की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि किसी भी चीज़ के लिए हमें ज़रूरत नहीं है एजेंडे लाने की। हमारे पास देश में सब कुछ है। उसके होने के बाद अगर करप्शन इस देश से मिट जाएगा, और जो ये लोग अपने जेब भरने के लिए बैठे हैं कुर्सी पे, अगर इनको हमने खात्मा कर दिया, तो हमारा देश फिर से एक सोने की चिड़िया के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने उभरेगा। अंत में वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए, कुछ संदेश? बिल्कुल, मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि समय बदलना है। जैसे भगत सिंह ने एक चीज़ सोची थी कि इंकलाब लाना है, तो आज़ादी हमें मिली। हम ये चाहते हैं कि समय बदलेगा, देश बदलेगा, युवा आज का सबसे आगे अपने आए, और देश में एक नई क्रांतिकारी विचारधारा को हम जन्म देंगे, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमारे विचारों से जो प्रेरित होते हैं। और हम वादा करते हैं इस देश की जनता से, मैं साउथ दिल्ली के लिए ये नहीं कह रहा कि मैं साउथ दिल्ली से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इस देश की जनता को मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, मैं पूरे देश की जनता को प्रेरित करना चाहता हूँ कि किसी भी गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ, महिला के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, किसी विद्यार्थी के साथ अगर कहीं भी अन्याय होता है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर अटारी तक हम हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं और अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।